हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर। ये पूरी क्लास हमारी पिछली जर्नल क्लास का एक्सटेंशन है। बहुत सारे बच्चों को जीएसटी में आज भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं एंड दैट इज व्हाई इस पूरे जीएसटी के पार्ट को मैं इस पूरे सेशन में कवर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको अभी भी जीएसटी में कोई भी कंफ्यूजन है तो ध्यान से इस पूरे सेशन को देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी टैक्स को जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फ्रॉम द सेलर्स और फ्रॉम द वेंडर्स बट नॉट फ्रॉम द टैक्स पेयर डायरेक्टली, उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। हमारी कंट्री में दो टाइप के टैक्स प्रेवेल करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जहां पर टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाकर अपना टैक्स पे कर देता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। पर जब आप एज अ कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उस पर टैक्स ऐड होता है। वो टैक्स का पैसा सेलर कलेक्ट करता है आपसे एज अ बायर, और फिर वो टैक्स एक्यूमुलेट करके साल भर का टैक्स का पेमेंट सेलर जब गवर्नमेंट को पे करता है, ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस बुलाया जाता है। पहले, जीएसटी के पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रिवेल करते थे। उन सारे टैक्सेस को कट शॉर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जीएसटी, विच इज वन इंडिया वन टैक्स। दैट मीन्स अब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है किसी भी तरीके की गुड्स या किसी भी तरह की सर्विसेज के सेल्स के ऊपर। जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप कई बार सुन चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। Because in India there are two governments prevailing, one is central government and one is state government, तो ये टैक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सीजीएसटी, और एक है स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम एसजीएसटी बुलाते हैं। मतलब ये कि जीएसटी दो गवर्नमेंट्स में डिवाइड होता है, पेमेंट भी अलग अलग ही की जाती है। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या है पूरा पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर और कैसे अप्लाई किया जाता है जीएसटी को व्हाइल डूइंग द ट्रेड। when you are buying something when you are buying something, तो आप जो जीएसटी पे करते हैं, आप परचेज प्राइस के साथ जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं, उसे इनपुट जीएसटी बुलाया जाता है। और when you are selling goods as a seller and you are collecting the money of that goods और सर्विसेज, साथ ही साथ सामने वाला आपको टैक्स भी दे रहा है, जीएसटी का पैसा भी दे रहा है, तो वो आपके लिए आउटपुट जीएसटी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं एज अ परचेजर, एज अ बायर, तो जो जीएसटी हम पे करते हैं वो इनपुट जीएसटी होता है, और एज अ सेलर हम जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो इनपुट जीएसटी हो या आउटपुट जीएसटी हो, वो फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक तो होना ही है, मतलब वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ब्रेक हो जाता है। जीएसटी का रूल ये है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही बराबर परसेंटेजेस में कैलकुलेट किए जाते हैं। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। अगर इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को आपको एक बार में समझना है तो ध्यान से इस टेबल को देखिए। मैं इस टेबल के थ्रू आपको पूरा जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं, एक बार फिर से फोकस करिए। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर दो डिविजन है, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। जब भी हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं, दैट मींस आप सेम स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर दो सिटीज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तब जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर इंट्रा स्टेट है तभी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिविजन्स करने हैं, अगर इंटर स्टेट है तो हमें आईजीएसटी अकाउंट ही ओपन करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी बाइफिकेट नहीं करना है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। जब आप सेल करते हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिसे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हैं, आप परचेजर हैं, तब आप टैक्स पे करेंगे, जो कि तीन तरीके का हो सकता है। अगर आप इंटर स्टेट बाइंग कर रहे हैं, दैट मींस आपका स्टेट अलग है और आपके सेलर का स्टेट अलग है, तब आप आउटपुट इनपुट, आप इनपुट आईजीएसटी
पे करेंगे। और अगर आप इंट्रा स्टेट बाइंग कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में बाइंग कर रहे हैं, तो आपको दो इनपुट जीएसटी पे करना होगा। एक होगा इनपुट सीजीएसटी और एक होगा इनपुट एसजीएसटी। फिर से समझो, सेल्स में लगता है आउटपुट, परचेजेस में लगता है इनपुट। इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बराबर बराबर ब्रेक हो जाते हैं। पर अगर इंटर स्टेट है तो सिर्फ एक ही जीएसटी एप्लीकेबल है, दैट इज आईजीएसटी। जितना भी साल भर एज अ सेलर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी, इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, वो साल के एंड में आपके इनपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। और फाइनल जो पेमेंट बचती है, अगर आपके पास एक्सेस टैक्स कलेक्टेड है तो देन यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, और अगर आपने ज्यादा पे किया पर टैक्स कलेक्ट कम किया है तो गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट ईयर उसमें रिबेट देती है, एडजस्टमेंट करती है। सो दिस इज हाउ द होल जीएसटी स्ट्रक्चर्स वर्क। अब इसे जर्नल एंट्रीज में कैसे दिखाते हैं, चलिए वो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए जीएसटी को लगाना कैसे है। Like this one. The first transaction says bought goods for rupees 5,000 plus CGST SGST at the rate of 6% each. ट्रांजेक्शन को अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें खुद क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको चार्ज करना है। दैट मींस दिस इज अ ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग इंट्रा स्टेट, ये एक सेम स्टेट के अंदर बाय किया गया होगा। परसेंटेजेस आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन आपको दे देता है 6% ईच का मतलब है कि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6% पे चार्ज किया जाएगा। अब नॉर्मली बाइंग गुड्स की एंट्री क्या होती थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वही एंट्री की गई है। पर जैसे कि इस पे जीएसटी लेवी कर दिया गया है, चार्ज कर दिया गया है, तो आप देखिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट हुए हैं। व्हाई दे आर डेबिटेड, बिकॉज वी आर पेइंग द टैक्स, फॉर अस इट्स अ एक्सपेंस। हाउ आर वी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, वो भी ध्यान से देखिए। 5,000 रुपीज परचेज प्राइस था, उस पे हमें 6% टैक्सेस निकालने थे, तो 5,000 का 6% होता है 300, जो कि इनपुट सीजीएसटी हो गया, 300 एसजीएसटी की वैल्यू होगी, तो टोटल पेड वैल्यू विल बी 5,600। इससे क्या समझ में आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देने पड़ेंगे, अलग अलग दिखाने पड़ेंगे और दोनों ही बराबर वैल्यू से कैलकुलेट किए जाएंगे। इस तरीके से हम निकालते हैं हमारे परचेजेस पे जीएसटी। और देखते हैं अगर यही आपने ये परचेज इंटर स्टेट कर ली होती जहां पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिखता। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम है, आपने 50,000 का सामान खरीदा है और उस पर वो हमें क्वेश्चन बता रहा है आईजीएसटी आपको 12% से लगाना है। सो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कब आईजीएसटी लगाना है, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, क्वेश्चन बता देता है। या फिर आपको ये चीज खुद याद करनी पड़ेगी कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तब आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो ये दो ही तरीके हैं जिसके पैटर्न में आप खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा है द पेमेंट हैज बीन मेड बाय चेक। अब यहाँ पे पेमेंट हो रहा है चेक से, तो देखिए एंट्री क्या बनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 पे 12% चार्ज किया है टैक्स, 6,000 टोटल पेमेंट हो गया 56,000। नरेशन वही नॉर्मल, बीइंग गुड्स परचेज विद एन आईजीएसटी ऑफ 12%। सो दिस इज द पैटर्न इन विच वी डू द परचेजेस, चाहे वो इंट्रा हो या इंटरस्टेट हो। सेल्स भी देख लेते हैं, आउटपुट जीएसटी की बात कर लेते हैं। मेहताब 50,000 का हमने इसको सेल किया है और इस पे हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं 6% ईच। इंट्रा स्टेट फॉर्म का क्वेश्चन है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एंट्री क्या बनी है, क्रेडिट सेल्स है, डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, तो मेहताब्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट वर्ड आ गया। परचेज में क्या यूज हो रहा था, इनपुट, सेल्स में क्या यूज हो रहा है, आउटपुट। मतलब जब कलेक्ट करना है तो आउटपुट, जब आप पे कर रहे हो तो इनपुट, ये आपको याद करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। 50,000 की सेल्स, उस पे टैक्सेस अलग अलग 3,000 के, टोटल पेमेंट बनती है 56,000। तो मेहताब इज गोइंग टू पे अस 56,000 इन टोटल। अगर सेल्स पे आईजीएसटी की बात हो तो क्या करेंगे, वो भी देख लीजिए। अर्पिता को वी आर सेलिंग अ गुड्स ऑफ रुपीज 60,000, पेमेंट हैज बीन ऑलरेडी मेड बाय चेक एंड देयर इज अ टैक्स ऑफ 12% एट द रेट ऑफ ऑन द सेल्स। तो आप देखिए
बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, डायरेक्टली लिख दिया है आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी में आपको ब्रेकअप्स नहीं दिखाने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल सेम है, सिंपल है। इस तरीके से हम सेल्स और परचेजेस पे जीएसटी चार्ज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको जर्नल्स पढ़ाते टाइम बताया भी था कि जीएसटी को इतना लोड मत लो, उसको इतना डिफिकल्ट मत बनाओ जितना बताया जा रहा है। जीएसटी बहुत सिंपल सा टैक्स है, परचेज के टाइम पे इनपुट, सेल्स के टाइम पे आउटपुट, इतना ही करना है। और इनका, इन जीएसटीज का हमारे मेन ट्रांजेक्शन से कोई लिंक नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया, तब क्या करना है। तो उसके लिए भी सुन लो, अगर ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जीएसटी चार्ज होगा, उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट बाद की वैल्यू है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो हमने वैल्यू निकाली है, उसी पे कैश डिस्काउंट चार्ज होगा। मतलब जिस वैल्यू पे आप जीएसटी चार्ज करेंगे, उसी सेम वैल्यू पे आपको कैश डिस्काउंट भी निकालना होता है। जीएसटी ऐड करने के बाद या जीएसटी माइनस करने के बाद कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं निकाला जाता। जीएसटी इज अ टैक्स, टैक्सेस हमेशा ऐड होते हैं, डिस्काउंट्स हमेशा माइनस होते हैं। और आप डिस्काउंट्स अपने प्राइस पे दे सकते हो, द प्राइस ऑफ द गुड्स पे आप दे सकते हो, आप गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसलिए ध्यान रहे, चाहे परचेजेस हो चाहे सेल्स हो, फर्स्ट you will subtract trade discount if it is given in the question। उसके बाद जो नेट वैल्यू आएगा उसी पे आपको टैक्स, दैट इज जीएसटी, निकालना है, चाहे वो इंटर स्टेट वाला हो या इंट्रा स्टेट वाला हो। और उसी वैल्यू पे आपको कैश डिस्काउंट भी निकालना है, सेम वैल्यू पे टैक्स ऐड करके या माइनस नहीं करना है। इसका ध्यान रहे, तो आप विथ डिस्काउंट्स भी एंट्रीज कर लेंगे। और देखिए, क्या नॉर्मल ट्रांजैक्शंस परचेज और सेल्स पे ही टैक्स आ सकता है? क्या एसेट्स परचेज पे टैक्सेस नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। कंप्यूटर वी आर परचेजिंग फ्रॉम अतुल एंड कंपनी फ्रॉम दिल्ली, एंड वी आर अ कंपनी ऑफ नोएडा। ओके सॉरी, हम अतुल एंड कंपनी है, हम दिल्ली की फर्म है, और हम एचपी लिमिटेड नोएडा की फर्म से, विच इज इन यूपी, 50,000 का एक एसेट खरीद रहे हैं। तो एसेट खरीदो या गुड्स खरीदो, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट लॉजिक वहां पे भी लग सकता है, टैक्सेस वहां पे भी चार्जेस है, एप्लीकेबल है। और सेम लॉजिक है, अगर इंट्रास्टेट फर्म होता, परचेज हो रहा होता, so विल बी चार्जिंग CGST and SGST directly, but as this transaction is a interstate transaction, दिल्ली और यूपी दो अलग अलग स्टेट्स हैं, so then अब दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। अब आप बोलोगे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी मतलब स्टेट ही हो सकता है, तो हम उसे स्टेट की तरह ही अप्लाई करेंगे। तो दिल्ली और यूपी दो अलग अलग स्टेट मान के ही ट्रांजेक्शन किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। सो सेम वही है कि आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है। एट द रेट ऑफ 12% पेमेंट हैज बीन मेड बाय चेक। तो आप नॉर्मल एसेट बाइंग की एंट्री क्या करते हो? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, वही यहां पर भी किया है, बस इनपुट आईजीएसटी अलग से हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, बस इतना ही फर्क है। आप देखिए, नॉर्मल है पूरा जर्नल एंट्री, कुछ बदलाव नहीं है। सिर्फ जो आउटपुट और इनपुट जीएसटीज हैं उनको हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। वन मोर ट्रांजेक्शन फॉर द टेलीफोन बिल, नॉर्मल एक्सपेंसेस पे, ना सिर्फ परचेजेस और सेल्स, हम एक्सपेंसेस पे भी टैक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें बोल देता है कि आपको टैक्स लगाना है, तो हमें लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेलीफोन बिल आपने पे किया 5,000 रुपीज का, उस पर टैक्स बोल दिया जीएसटी और एसजीएसटी। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, एंड विल बी पेइंग टैक्स ऑन दिस, दैट इज वाई इनपुट वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ध्यान रहे, सीजीएसटी पहले दिखाना है, एसजीएसटी बाद में दिखाना है। इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करना है। टू कैश और बैंक, वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट वॉज। For 5,000 for the total expense, 300 and 300 for the taxes, so total payment will be 5,600. This is the complete structure of GST। GST गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग पे हो सकता है, GST एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग पे हो सकता है, GST आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस पे भी लग सकता है। लॉजिक वही है। क्या है लॉजिक? फिर से रिवाइज करते हैं। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर परसेंटेज, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी सिंगल परसेंटेज। अगर आप परचेज कर रहे हैं, यू आर पेइंग द मनी, यू आर गोइंग टू पे द मनी, देन यू विल बी paying the tax as well, that is why input word use hoga। and where you are collecting the tax, so you'll be writing output CGST, output SGST, or output IGST, whatever the case is। At the end of the year, the total input taxes are going to be adjusted out of the
आउटपुट टैक्सेस और जो भी नेट वैल्यू होती है वो पे कर दी जाती है। दैट मीन्स अगर आपका आउटपुट जीएसटी बड़ा है इनपुट जीएसटी से, तो नेट डिफरेंस जो होगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट का है। और अगर आपका इनपुट बड़ा होगा, आउटपुट कम होगा, तो जितना इस साल का इनपुट जितना इस साल का आउटपुट होगा हम उतना एडजस्ट करेंगे, जो एक्सेस इनपुट होगा उसका हमें एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर मिलता है। ऐसे टैक्सेस को जो हमने एडवांस में दे दिए हैं या ज्यादा पे कर दिए हैं, उन्हीं को हम डिफर्ड टैक्स एसेट बुलाते हैं, एंड दे फाइंड अ प्लेस इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। अब आप लोग केपेबल हैं जर्नल्स के सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए, सो मेक श्योर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जर्नल्स के, वो पूरे के पूरे आप आज कल परसों जब जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां से विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स आपका वो पूरा पूरा होम असाइनमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम दूसरे सेशन के साथ जहां पर मैं आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे।